गए थे। ना अब ऐसी गया थे। कल मैंने कल के परसों मुझको याद नहीं रहा, पर जो प्रतिष्ठा की बात बताई थी, कल ही बताई थी ना, तो एक बात ध्यान से समझो कि ये जो आखिर प्रतिष्ठा की बात है, जाको मैंने बाजोट कहो, हमें एक महत्वपूर्ण समझने को एक एस्पेक्ट है, और वो एस्पेक्ट ये है कि जैसे कोई भी एक विशेष लीला कोई एक सामान्य लीला के ऊपर प्रतिष्ठित है मंच पे, एक वो मॉडल है। वो लीला जा तरह से कोई प्रश्न पूर्वक समझाई जा रही है, क्योंकि ये भागवत की जो एक सिनॉप्सिस की जो एक स्टाइल है, जा तरह से भागवत की सिनॉप्सिस है, वह सिनॉप्सिस में एक रिमार्केबल ये स्टाइल भी आप देखोगे, पाठ करोगे तो आपको ख्याल में आएगा कि जब भी कोई लीला की बात लानी है तो लाने के पहले वह लीला को उठाने के लायक कोई एक प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। तो वो ये क्या है, तो वो जो प्रश्न के हमें कुछ आ रही है, तो जो प्रश्न है वो फिर से बाजोट को काम कर रहे हो। वह प्रश्न के बाजोट पे उत्तर की प्रतिष्ठा हो रही है। एक ये फैसेट है। हर प्रश्न के एक मंच पे कोई उत्तर अपना नृत्य कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जा तरह से वह कुछ सोचने हो सोच सको। शास्त्र की दृष्टि सोचने हो तो वो जो सिंहासन है वहां पे विराजमान है, कल मैंने वो भी आपको बताया। प्रश्न दोनों तरह के हो सके हैं, शंका के भी और जिज्ञासा के भी। वो अंडरस्टूड है या मैं कि कभी क्या है, शंका के प्रश्न हो सके, कभी जिज्ञासा के प्रश्न हो सके। जिज्ञासा पाछी दो तीन तरह की हो सके, तत्व की जिज्ञासा हो सके है, लीला की शुश्रूषा हो सके है। वो वैरायटी जिज्ञासा की अलग अलग वैरायटी है कि लीला की शुश्रूषा है, कोई वक्त कारण की जिज्ञासा है, कोई वक्त फल की जिज्ञासा है, कोई वक्त प्रयोजन क्या है, तो ऐसी जिज्ञासा है। तो ऐसी सब जो जिज्ञासाओं के विविध प्रकार हैं, एक प्रकार की जिज्ञासाएं नहीं भाई है। भागवत में अपन देखेंगे तो कई प्रकार की जिज्ञासाएं, एक बार से जिज्ञासाएं अपन कंपाइल कर रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है भागवत का। वो अपन को क्या है कि वो उत्तर दिए वहां पर ध्यान जल्दी चले जाए, वो तो अच्छी बात है, ध्यान देने लायक ही बात है जो उत्तर के रूप में कही गई है। पर जो जिज्ञासाएं प्रस्तुत हुई हैं, वो जिज्ञासाएं सचमुच में वो फाउंडेशन है, वो नींव है जहां पर ये उत्तर की भी भवन खड़ो किया जाए है।
तो वो जिज्ञासाएं भी जो हैं वो बाजोट के जैसी हैं, और उनमें अपन देख सके हैं उनको जब अब अपन एक व्याख्यान शास्त्र की विधि से उनको जब वक्त अपन विश्लेषण करें तो एक आखो अलग शास्त्र या पे लिखे जा सके कि भागवत में जिज्ञासाएं कौन कौन से प्रकार की कही गई हैं, और उन कौन कौन से प्रकार की कही गई जिज्ञासा को जो वह शास्त्र के जाकू घड़कर अपन के कंस्ट्रक्शन जो है पूरा स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर में वह जिज्ञासा को रोल क्या है। खाली आजकल तो भागवत डिजिटलाइज हो गई है ना, तो वो प्रश्न छांट के एक आंखों कंपाइल किए हो एक वॉल्यूम ऐसा, और उनको टाइटलिंग करो ना, उनकी ट्रेनिंग लो ना पढ़ के, आधी भागवत नहीं समझ में आ सके। एक रहस्य की बात बता रहे हूं, अपन क्या है उन प्रश्नों को अटेंड नहीं करें, उन जिज्ञासा की जो गंभीरता है वह को समझे नहीं, वह जिज्ञासा के नेचर क्या है वह को समझे नहीं, वाक्य दुष्परिणाम से अपने को लीला को जो उपदेश है, स्वरूप को जो उपदेश है वो भी समझ में नहीं आता होगा। तो जैसे ब्रह्मसूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा माने ब्रह्म को जानने की इच्छा, और वो जिज्ञासा है या लिए ब्रह्मसूत्र के प्रत्येक अधिकरण में विषय वाक्य, संशय वाक्य। ये संशय वाक्य क्या है? जिज्ञासा है। जो भी संशय वाक्य है वो वाक्य जिज्ञासा है कि भैया ये विषय वचन ये है उपनिषद को, या में या तरीके को संशय हो रहा है, तो कोई वहां पूर्व पक्ष में चल लिया जाएगा। जब संशय है तो दो कोटि में होगा कि या तरसु के या तरसु, तो जो सिद्धांत को पक्ष नहीं है वो पूर्व पक्ष में आ जाए, और जो सिद्धांत का पक्ष है वो उत्तर पक्ष में आ जाए, और या तरसु आखी ब्रह्म जिज्ञासा चले है। अपन जो कहें जिज्ञासितम अधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम, या अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ये ब्रह्मसूत्र को अर्थ है। एक वक्त सिर्फ इतना कंपाइलेशन कोई करे ना कि यदि ये ब्रह्मसूत्र को अर्थ है तो ब्रह्मसूत्र के अधिकरण में कौन कौन सी जिज्ञासाएं करी गई हैं, और भागवत के इन प्रकरणों में अध्याय में कौन कौन सी जिज्ञासा करी गई हैं, वो वहां के जिज्ञासांशु कैसे रिलेटेड है, क्या उनको रिलेशन है, तो आखिर ब्रह्म जिज्ञासा भागवत में प्रकट हो सके, ब्रह्मसूत्र वाली नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। तो अपन उन पर ध्यान नहीं दें कि अपन वो क्या है कि कथावाचकन ने ऐसी बैक टेस्ट अपना डेवलप कर दिया है कि वहां में वो अधिकरणता को अपने को ख्याल नहीं आवे कि कैसे एक अधिकरण बन रहा है। हर अध्याय हर प्रकरण एक अधिकरण बन रहा है कि जहां में पंचांग है, तो वहां में विषय वाक्य है, संशय वाक्य है, पूर्व पक्ष है, उत्तर पक्ष है, और पाछी की संगति है। जो ब्रह्मसूत्र को जो ऑर्डर है वही ऑर्डर यहां भी एक्सेप्ट किया गया, मगर खूबसूरती है कि वहां वो आर्ग्यूमेंट के साथ किया गया है। यहाँ वो लीला के श्रवण की इच्छा, स्वरूप के श्रवण की इच्छा, और वाक्य कारण वह लीला का जो प्रतिपादन, वो लीला का प्रतिपादन व संशय को निराकरण कर दे। तो आखो या तरह से एक आखो ब्रह्मसूत्र को एक मोडस ऑपरेंडी यहाँ कथा के माध्यम से समझाई गई है। जैसे अपन कोई मॉरल स्टोरी समझावें तो हमें प्रिंसिपल मॉरलिटी के समझावें, तो बाय द टाइम स्टोरी एंड हो गए वो जो मॉरल प्रिंसिपल है वो अपने को कन्वे हो जाए। ऐसे जो ब्रह्म विचार को जो आपको एक आखो जो एक फोर्स है, एक आखो जो मोडस ऑपरेंडी है, वो ये बस लीला के कौन से लीला के सुनने की इच्छा, और वह लीला के सुनने की इच्छा में क्या शंका भई, और वह शंका को कौन सी लीला से समाधान करो, या कौन से कई वक्त क्या हुआ तो अक्सर भागवत ऐसा भी एक मूड एडॉप्ट कर ले, क्योंकि लीला कह के नहीं कह के
यूं कह कि भाई ये जो तुम शंका कर रहे हो या बारे में पहले भी ऐसे शंका भई थी और वाको इतिहास हमने ऐसे सुनो है कि फलाने ने फलाने को या बात तरह से समझाई और बस वो बात हम तुमको समझा दे रहे हैं। अब वो बात समझाते ही वो शंका को निराकरण हो जाए। आखो वो ब्रह्मसूत्र वाली ही पद्धति यहाँ एडॉप्ट करी गई है। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम न्यायसु। अपन को कोरिलेट करें ना वह तरह से तो वो समझ में आ सके, नहीं तो वो जल्दी से समझ में नहीं आ सके। अपनो आज ये प्रथम स्कंद को छलो दिन है, कल अपन ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, कल अपन साक्षात वह को अभिनय देखेंगे इन लीलान को और सभी भोले बच्चान के द्वारा जो ब्रह्मरूपी हैं सब पर लीला अपन देखेंगे, सोचेंगे नहीं। अभी अपन लीला सोच रहे हैं और जहाँ तरह से समय की कमी है वो तो है ही, पर फिर भी कुछ बात में या प्रसंग में जस्ट आपको थोड़ा मैंने वो ख्याल आवे कि कैसे ये आपको डेवलप हुए है या में ये शास्त्रता वाके लिए बताना चाह रहे हूं। देखो एक सबसे पहले प्रथम स्कंद, कल एक कहीं ने अमेरिका से पूछे हो कि कहां से, हिंदुस्तान के कोई गांव से पूछे हो कि यहाँ कोई प्रश्न, तो कोई ने तो ऐसे पूछे हो कि भागवत में उत्तम मध्यम और हीनाधिकार की जो कथाएं हैं तो वो तीनों की कथाएं हैं, तो उत्तम के ही अधिकार से क्यों नहीं सुनना, व्यर्थ में या पछला में क्यों पढ़ना, और पची क्लिष्टता और है या में उन सबको तो अपन ने यूएसए से प्रश्न था ना, तो वो सब तो अपन ने कल काफी सोचे हुआ को, फिर भी कोई शंका हो तो वह निराकरण किया जा सके ऐसी बात नहीं है। पर एक बात ध्यान से हमें समझने की है कि जहां तक कठिनता को है सवाल, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, कभी डेजर्ट में फिर के देखो, वहां कोई कठिनता नहीं है, कोई गली नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई माने ऐसा लैंडमार्क अपने को नहीं मिले। जो थोड़े बहुत लैंडमार्क हैं वो भी पाछे हवा में से उड़ते भये हुए हैं, तो वो अभी ढेल यहाँ जमा हो गए मट्टी को, तो हवा चली तो वो ढेल यहाँ के बजाय उड़ के वहां चले जाए, तो कोई कठिनता नहीं है। कोई भी बड़े शहर में जाए, खास करके पुराने शहर में जो स्वतः बसे भये शहर हैं, ये टाउन प्लानिंग सिस्टम से बसे हुए शहर नहीं, तो उनके शहर के हर गली कूचा और मोहल्ला में बड़ी कठिनता है। पर एक बात ध्यान समझो कि आपको तकलीफ पानो है, दुख दर्द यात्रा के आप शौकीन हो तो डेजर्ट की यात्रा जरूर करनी चाहिए। बाकी अक्सर लोग जो टूरिस्ट हैं वो शहरन की यात्रा करें कि बनारस शहर कैसे है, तो दिल्ली शहर कैसे है, तो जयपुर शहर कैसे है, तो उदयपुर शहर कैसे है। क्यों कि वहां में जहां जाना है वहां जाने के लिए बहुत सारे रास्ताएं हैं, एक रास्ता से दूसरे रास्ता में जाने में भटक भी सको और पहुंच भी सको हो, वो सारी कठिनाई है। वो कठिनाई है वाकई, तो वो शहर देखने को आनंद है। डेजर्ट कर दियो तो वो सारा आनंद खत्म हो जाएगा। तो जिनको ये तकलीफ हो रही है कि हमें कठिनाई है, तो या तो उनमें क्या है कि या ये आधिदैविक जो कथा है वहां में वो टूरिज्म की स्पिरिट से नहीं आ रहे हैं, पर ऑफिस जाने की धांधल से आ रहे हैं। तो 10 वाग्या छे, वहां में कोई अपने को इतना ही पूछे केम छो भाई, हमणा नहीं पूछो। अरे भाई केम छो पूछी रहा छे कि एम तो नहीं पूछी रहा ने कि भागी केम रहा छो। तो वह वक्त खाली को केम छो के लिए भी पूछने के लिए खड़ा जाए तो अपने को त्रास हो जाए कि आ वरी डको क्या थी आव्यो, ट्रेन छूटी जैसे।
तो जब वक्त ऑफिस में जाने की अपने को ये प्रॉब्लम है ना, वह वक्त तो एक आंखों मूड आदमी को बदल जाता हुआ है। तो वो मूड बदले हुए मूड में तो अपन भागवत कथा में घूमना चाहते हो तो एक बात निश्चित समझो कि भागवत कथा कोई ऑफिस है नहीं कि जहां तुमको कोई पंक्चुअल टाइम पे पहुंचना पड़ेगा और पंक्चुअल टाइम पे तुमको छुट्टी मिल जाएगी। ये तुम्हें आधिदैविक टूरिज्म के भावना से आओ कि घूमना है इनकी गली में, इनकी गली में घूम के हर गली की क्या विशेषताएं हैं ये देखनी है, कहाँ क्या कौन सी मार्केट जैसे है अपन देखें, कहाँ कौन सी क्या देखने लायक स्पॉट हैं वो देखें। ऐसे हर या के स्कंध में, प्रकरण में, अध्याय में, वाक्य में क्या क्या स्पॉट गाने लायक हैं, कौन से स्पॉट जो है वो सुनने लायक हैं, कौन से स्पॉट, हर एक की अलग मजा है। हो कुछ चीजों को सुनने की मजा आवे, कुछ चीजों को कीर्तन की मजा आवे, कुछ चीजों को कीर्तन और सुनने की मजा नहीं आ, पर सोचने पे बड़ी मजा आवे। तो ये सब अलग अलग स्पॉट हैं, कीर्तितव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, वो अपने को लोकेट करने पड़ेंगे। और जब अपन टूरिज्म के एक स्पिरिट से अपन भागवत की ये यात्रा करेंगे ना, प्रदेश की आधिदैविक तथा प्रदेश की, तो अपने को कठिनाई महसूस नहीं होगी। वरना तो अपने को निरंतर या में कठिनाई महसूस होगी। अपन ऑफिस जावे की स्पिरिट से भागवत की यात्रा करना चाहें तो 10 वाग्या से बस काम शुरू करो, जल्दी ट्रेन पकड़ो, वचमा हमारा डिस्टर्बेंस नहीं करता। तो नहीं, मुश्किल ही है, सचमुच में मुश्किल है वो तो। या भागवत की मुश्किल है ऐसी नहीं, हर बात की मुश्किल है। तो मैं जानूं कि बहुत सारे अमेरिका से शादी करने आवे तो उनको यहां मैंने रहने की भी मुश्किल हो गए। शादी यहां कर सीधे अमेरिका बढ़ जाए, वह पत्नी यहां छूट जाए क्योंकि पांचों वहां जॉब ज्वाइन करना हुआ। तो ऐसी मुश्किलें तो बहुत है जीवन में, उनको अपन सहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन सब मुश्किलों को सहन करने में अपने को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो भागवत की जो मुश्किल है वहां में तकलीफ क्यों अपन फील कर रहे हैं। अपन यदि या प्रदेश की यात्रा करना चाह रहे हैं तो अपन कोई भी हिल स्टेशन पे जाएं, चाहे वो माने लोनावला हो के खंडाला हो के महाबलेश्वर हो के ऊटी हो के कोई हिमाचल प्रदेश के कोई हो, तो अपन वहां क्या करें, फुर्सत से सुबह नहा धो के एक पॉइंट देखने जावे। अब वहां भी वही पॉइंट है, वहां भी वही पत्थर है, वहां भी वही खाए है, नीचे जंगल है, वहां भी वही ये सब पाए। अच्छा दूसरा पॉइंट और देखने जावे कि नहीं, क्यों जावे? क्योंकि जब अपन हिल स्टेशन घूमने जावे तब अपने को हिल स्टेशन में जितने दिन को अपना मुकाम है वहां में हिल स्टेशन के सौंदर्य देखने की अभिलाषा है, कहीं पहुंचने की अभिलाषा नहीं है। जब वक्त अपने को अभिलाषा हो गई या तरीके की कि हमको टाइम पे पहुंचना है, वह वक्त हिल स्टेशन को मजा फ्लैट हो जाए। हिल स्टेशन को मजा ही या में है एक पॉइंट पे जाओ और वो दूसरे पॉइंट पे मोरलेस वैसे ही होगा, फिर पाछे दूसरे दिन दूसरे पॉइंट पे जाओ, तीसरे दिन 30 पॉइंट है तो अपने एक महीना को कार्यक्रम हिल स्टेशन को अच्छा बन गए हो। ऐसे हर पॉइंट पे या के जो श्रोतव्य के पॉइंट हैं, या के मंतव्य के पॉइंट हैं, या के कीर्तितव्य के पॉइंट हैं, उन पॉइंटन पे फिरना है अपने को, फिरना है श्रवण मनन कीर्तन की प्रणाली से। तो हमें कठिनाई क्या है, आनंद से फिरो। अब अपन को सुन्नी चढ़ा के छींकना ही है तो छींक दो, बस कथा खसम आदमी में तो क्या है। ये भगवान ब्रह्म माथी कोई परमात्मा થાય છે, પરમાત્મા થી ક્યારેક ભગવાન થાય છે, ભગવાનની કથા છે, ભાગવત પતિ ગઈ ન વાત એમાં, એમના 24 અવતાર, બીજું એમાં વધારે કહેવાનું શું હોય। ના મન લાગ્યું, મન ઉપર નહીં લાગ્યું છે, નીચે આવી ગયા છે, પાછું અહીંયા ધપાઈ ગયા છે, પાછા ઉપર પધાર્યા છે, એમાં બીજું કથામાં બીજું તો કઈ છે નહીં ને, બધા પોઈન્ટ એવા જ છે। मजा नहीं लेना है तो सब पॉइंट ऐसे हो जाएंगे। हो अब भगवान के 24 पॉइंट है अवतार के जिन पर तुम एक एक पॉइंट पे आनंद से घूम सको हो और हर पॉइंट की विविधता को श्रवण कीर्तन मनन को मजा ले सको, पर तुमको सब एक ही एक है। वही कुछ हाइट है, कोई नीचे है, कोई कहीं है, कोई एलिफेंट है, कोई ड्यूज नोक है, कोई कुछ है, कोई सब ऐसे ही सब है। तो ये कठिनाई को चिंता मत करो। यदि आपको भागवत के आधिदैविक हिल स्टेशन को माने मजा लेनी है तो वो मजा लेनी हो तो कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं।
पहुंच जानो हो तो कोई मेरे पास उपाय नहीं है। तो थोड़ी मजा या कि लो कि देखो कि कैसे एक प्रश्न जो है पैदा हुए है और वो प्रश्न पैदा होके कुछ एक आंसर एंटिसिपेट करे कि भैया को ये जवाब आएगा। वो जब जवाब वाको आयो वापस पाछे कैसे कुछ प्रश्न पैदा हो जाएं। उन प्रश्नों से पाछी वो लीला की जो कथा है वो कैसे बढ़ती जाए है आगे उत्तर। वो बिल्कुल ब्रह्मसूत्र वाली ही प्रणाली है। आप कंपेयर करके देखोगे ना तो पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहलो जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अपन नहीं करके अथा तो भागवत जिज्ञासा करें। अथा तो भागवत जिज्ञासा, तो पहला प्रश्न क्या है ध्यान से देखो। वो मंगलाचरण है, वो है वो बात है। सीधी सी बात यह है कि नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के लिए बैठे थे। और प्राचीन जमाना में, अब वो पद्धति नहीं रही, तो प्राचीन जमाना में पुराण कथा ब्राह्मण नहीं करते थे, सूत ही करते थे। तो मैंने बताया ना आपको, ब्राह्मण की आदत खराब है कि कोई भी जामे से प्रॉफिट होती है वो वृत्ति खुद हड़प लें। वो जा बखत जो वृत्ति पॉपुलर हो जाए कमाने के देने के लिए, ब्राह्मण पहले वहां पर त्राट के, दूसरी जात पीछे से त्राट के। वो चाहे दर्शन बोलने की बात हो कि अंग्रेजी बोलने की बात हो कि कंप्यूटर की बात हो, कोई भी बात हो, कोई भी वृत्ति जो प्रॉफिट गिविंग है वहां पर ब्राह्मण पहले त्राट के। तो अब ब्राह्मण लोग करने लगे कथा। पर पुराने जमाना में प्रणाली यह थी कि पुराण कथाएं सूत करते थे। और सूत को उनने ये पूछो, ऋषि ने क्या पूछो कि त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानग। इतिहास पुराण तुमने सब पढ़े हैं, धर्मशास्त्र भी तुमने सुने हैं। कौन के मुंह से? जो बादरायण हैं और भी जो हैं वो ऐसे हैं जो वो जाके जाने हैं। उन सब के अनुग्रह से तुमने बहुत कुछ सुनियो है और वो हमको सुनाओ कि मनुष्य को एकांतता श्रेय काय में है। प्रॉब्लम क्या है ये सुनने की हमको क्यों जिज्ञासा हो रही है? क्योंकि बहुत लंबो काल को दीर्घ सत्र यज्ञ हम खोल के बैठे हुए हैं और ये जो कलयुग आ रहे हैं यहाँ में तो इतनी कोई की दीर्घ आयुष्य नहीं है और न इतनी कोई की बुद्धि है। अब जब न कोई की इतनी बुद्धि है न कोई की इतनी आयुष्य है और सुनने की बातें तो न जाने कितनी हैं, तो उन सारी बातों को सुनने के लिए जो कुछ सार हो वो हमको तुम समझाओ। ये जो पहलो देखो जनरल आंखों है, एकदम जनरल क्वेश्चन है। जैसे अथा तो धर्म जिज्ञासा, वहां में या तरीके को प्रश्न या तरीके की जिज्ञासा एकदम जनरल जिज्ञासा है जो एक बाजोट की तरह आ रही है। अब ये बाजोट की तरह बिछा दी गई, वाके जवाब में उन्हें और भी पूछा है कि दूसरों या के साइड में ये अपने यहां कल या परसों एक आए तो कोई शौनकाद अखिलेश तदा क्यों कहो? यदि शौनक उत्तम कोटि के श्रोता नहीं है तो हमें एक ध्यान से समझो कि शौनक की जिज्ञासा या बाजी जैसे कर्तव्य की जिज्ञासा है, ऐसे वह की लीला शुश्रूषा है कि नहीं? लीला शुश्रूषा है कि नहीं? तो वो शौनक जी क्या पूछ रहे हैं कि देवकी और वसुदेव में जो भगवान प्रकट भय और उनके बहुत सारे अवतार हैं और भगवान के सब गुण बता रहे हैं कि वो भगवान के कारण जो है वो सारी संस्कृति को जो दोष है वो निवृत्त हो सके, घोर संस्कृति को। उनके जो पुण्य कर्म हैं उनको
जाकू शुद्धि की जरूरत होए। अब देखो लीला सुननी है, शुद्ध होने के लिए, शुद्ध हो के लीला सुननी एक कथा, शुद्ध होने के लिए लीला सुननी। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवत कृपा जन्य भगवदीयता और भगवदीयता जन्य हेतु भगवत कृपा को जैसे भेद है, ऐसे भेद यहां भी एक प्रकट हो रहे हो, या बाजोक्तियों। और वो जो उनके कथाएं हैं, वो सब कथाएं वो हमको सुनाओ। वो कथाएं बड़ी रुचिकर हैं, पर सवाल ये है कि कलयुग आ गया है और ऐसे वैष्णव क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं दीर्घ शत्रुसु, और एक मन में तकलीफ ये हमको हो रही है कि कली जो है वो सत्वहर है, सत्व को अपहरण करने वाला है। तो योगेश्वर कृष्ण जा वक्त अपने स्वधाम पधारे, वह वक्त धर्म कौन की शरण में जाए? देखो ध्यान से देखो, जिज्ञासा का स्वरूप क्या है? एग्जैक्ट ये अपने कृष्णाश्रय की भूमिका की तरह आ रहे हो स्तोत्र की। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौच खल धर्मणि पाषंड प्रचुरे लोके। धर्म कौन की शरण में जाए ये बताओ। अब ये प्रश्न की भूमिका, एक प्रश्न मंच तैयार भयो, या प्रश्न पर उनने एक कथा प्रस्तुत करी कि भाई ये कलयुग जो आया है, वह कलयुग के कारण धर्म की गति क्या भई है कि अब धर्म को कलयुग हाँक रहा है दंड दे दे के। धर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है परीक्षित के राज्य में रहते हुए भी कि वह को प्रतिकार कर सके कलयुग को। देखो यही बात दूसरे ढंग से महात्म्य में भी बताई गई है, भक्ति की प्रधानता से। पर यहां वह कौन से ढंग से उनने नींव डाली है ये सारी कथा की, या पे ध्यान दो कि धर्म की गति क्या भई कृष्ण के जाने के बाद, माने कृष्ण विसाविस कली, और उनके बीच में अब धर्म कहां स्थित है, ये आपको एक संशय जिज्ञासा को स्वरूप है कि कृष्ण यदि धर्म को बचा सके, क्योंकि कृष्ण ने दावा किया धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और वो कृष्ण यदि स्वधाम में पधार्यो है तो वह के बाद धर्म को रक्षक कौन, और धर्म को रक्षक कौन, तो धर्म कितना आरक्षित है वो कथा या के तहत आई कलयुग में। समझ में आया ना? और वो धर्म को रक्षा करने वालों राजा होते तो पुराने शास्त्र के धर्म शास्त्र के अनुसार वो जो अपन प्रसिद्ध यथा राजा तथा प्रजा कहवे हैं, भागवत में भी कई वक्त यह बात को आयो कि राजा को मुख्य काम कर वसूल करना नहीं है, पर राजा को मुख्य काम प्रजा में धर्म को प्रजा अच्छी तरह से निर्वाह कर रही है कि नहीं ये देखना है। धर्म निर्वाह प्रजा के भीतर धर्म को निर्वाह अच्छी तरह से है कि नहीं, या बात को देखना राजा की मुख्य ड्यूटी है। कर वसूल वाक्य अंतर्गत वो करे तो करे, पर कर वसूल करना राजा को, राजा होने को मुख्य कर्म नहीं है। प्रजा में धर्म जो है वो रक्षित हो गया कि नहीं। देखो दो बात हो सके, प्रजा में शांति है कि नहीं, प्रजा में सौमनस्य है कि नहीं, प्रजा में संपदा है कि नहीं, सुख है कि नहीं, ये सब इश्यू में अलग अलग शास्त्र आवे हैं। व्यापार वाणिज्य की प्रोग्रेस है कि नहीं, शस्य फल की संपदा है कि नहीं, इन सब प्रश्नों के कारण अलग अलग शास्त्र जो है वो राजा के डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। पर
अपनी धारणा ये है कि धर्म यदि प्रजा में है तो ये सब शास्त्र वाक्य अंग तरीके स्वतः में हैं, और धर्म यदि नहीं है तो ये सब शास्त्र में से लाए गए कोई भी अच्छे से अच्छे रिजल्ट भी कहीं न कहीं चरमरा के टूट जाएंगे। या के लिए राजा को प्रधान कर्तव्य धर्म निभ रहे है कि नहीं ये देखना है। और वाह प्रश्न की वापे उनने ये कथा शुरू करी। अब जैसे मैंने कल आपको बताया कि कोई भी बात कहे हैं तो वापस साथ फिलोसफी दे हैं, तो फिलोसफी भी दी है, प्रकरण देखे होगा तो आपने या के समाधान में, पर साथ साथ नहीं मैं कह रहे होंगे तो साथ साथ जो है दूसरी जिज्ञासा है लीला की। वामे से एक इतिहास खुले कि भाई ये इतिहास या प्रश्न को खुलासा अपने को ऐसे नहीं होएगो, कैसे होएगो, व्यास जी के वासु होएगो। अब देखो या को स्टोरी के रूप में एक अलग स्वरूप है, वह स्टोरी को जो पर्पस है वो पर्पस पे ध्यान दो। कि कोई भी धर्म जो है वो अपन जाने तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्यय। तो धर्म की जो मूल गति है, धर्म को जो मूल आधार है समझने को, वो शास्त्र है। उन सारे शास्त्रों को जो रिफर कर चुके हैं वह वक्ता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि लेट अस कंसल्ट हिम सीनियर। ये प्रश्न को अपन सॉल्यूशन चाह रहे हैं कि भाई कलयुग जो है वो आ गए कृष्ण के पधारने के बाद, तो धर्म कौन की शरण में जाएगो, तो अपन को कौन से ये प्रश्न पूछना। तो कोई भी अपन ने अर्थशास्त्र वाले से पूछो तो वो अर्थशास्त्र को कारण बताएगा, और ऐसा मेडिकल शास्त्र वाले से पूछे तो कहेगा कि वायरस घुस गए होंगे और जर्म्स घुस गए होंगे और पॉल्यूशन हो गया होगा, ऐसे सब बताएगा। धर्मशास्त्र वाले से पूछोगे तो वो क्या करेगा, वहां को धार्मिक कारण बताएगा ना। बात ख्याल में आई ना। तो जब धार्मिक कारण को अपने को पूछना है तो कौन से एक्सपर्ट से पूछना, तो एक भगवत ज्ञानावतार है। भगवत ज्ञान माने वेद। वह वेद को भगवत ज्ञानावतार होने के कारण व्यास जी ने पूरा वो किया है, और वो तुरंत बात आ रही है जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम कृतवान भारतम शास्त्रम यस्त्वम सर्वार्थ परिब्रह्मितम जिज्ञासितम अधीतंच यत्तद् ब्रह्म सनातनम अथापि शोचस्यात्मानम अकृतार्थ इव प्रभु। देखो ध्यान से तकलीफ पे ध्यान दो कि जाने सर्वशास्त्रन को, वेदादि सर्वशास्त्र पुराण इतिहास ब्रह्मसूत्र सबको मंथन किया है, सबको ग्रथन किया है, वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है कि अब क्या सोचना क्या करना। कहीं न कहीं वाकई लग रहा है कि कुछ लैकिंग है। वो लैकिंग क्या है, वाकू कंसल्ट करो, वाकू पूछो। वहां से एक दूसरी कथा स्टार्ट हो रही है कि जब अपन वाकू कंसल्ट करेंगे तब अपने को क्या वो क्या कह रहे हैं कि भाई अब यह स्थिति में क्या करना। तुम पूछ रहे हो धर्म कम शरणं गता, पर धर्म को ज्ञान होएगो का सुशास्त्र सु शास्त्र को सर्वशास्त्रविद कौन है, भगवत ज्ञानावतार वेद व्यास जी। वो खुद कितना डिस्टर्ब है पहले ये तो देखो सर्वशास्त्र के बाद। और वो व्यास जी खुद क्या कह रहे हैं कि अस्तेव में सर्वमिदम त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में
तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामये त्वात्म भवात्म भूतम सवै भवान वेद समस्त गुह्यम। गुह्य गुह्य कल आ रहे तो ना, कहां से आ रहे हो देखो, कल बहुत बार गुह्य आए हो, कहां से गुह्य आ रहे हो ये देखो पहले तो। सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुष पुराण परावरेशो मनसैव विश्वम सृजत्यवती गुणैरसंग त्वं पर्यटन नरकैवा त्रिलोकीम अस अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृते स्नातस्य में न्यूलम अलम विचक्ष। ये व्यास जी कह रहे हैं, माने ज्ञानावतार व्यास जी पाछी जिज्ञासा एक प्रकट कर रहे हैं। पाछो नयो, जैसे अपन घाट पे चढ़े तो यो 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 करके फिर एक प्लाटो से आ जाए, एक प्लाटो व्यास जी ने एक नए प्लाटो पे अपने को पहुंचा दियो। अपन एक ग्राउंड लेवल से वहां पे देखो धर्म कौन की शरण में गए, और वह धर्म के जो सर्व धर्म शास्त्रोपदेशक सर्वशास्त्रन के जो ज्ञानावतार हैं वो व्यास जी कह रहे हैं मेरे को भी पूरा सेटिस्फेक्शन अब हो नहीं रहा है कि या आने वाले कलयुग को अपन कैसे टैकल करेंगे। वाकई जो भी कुछ शास्त्र की मैंने व्यवस्था करी, क्योंकि वेद इतना याद नहीं रख सकेंगे तो वेद शाखान को प्रभेद कियो, शाखा प्रभेदन कियो, वो अलग अलग ऋषि को पढ़ाई, अलग अलग शिष्यन को पढ़ाई। पुराण जो हतो वो आखो एक हतो, वाको सब पुराणन के विभिन्न पुराण प्रकट किए। ब्रह्मसूत्र में उनको सबकी एक वाक्यता सोची, पर पता नहीं क्यों संतोष नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। ये काफी एक नए प्लेटो आ रहे हो। अब यहां प्रश्न कलयुग को नहीं रह गया है, जा शास्त्र सु धर्म सिद्ध होएगो, धर्म कौन के शरण में गए क्वेश्चन जो है पेंडिंग है। देखो ध्यान से देखो, धर्म कौन के शरण में गए कृष्ण के बाद ये प्रश्न पेंडिंग रह गए। एक नया प्रश्न पैदा भयो है, और वो प्रश्न ये है कि ये शास्त्र में से संतोष लायक अपने को कुछ मिल नहीं सक रहे है, जहां से संतोष लायक मिल सक रहे हो ऐसे कोई उपाय बताओ ना। नारद जी को कह रहे हैं। अब नारद जी को क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये आपको सृष्टि पैदा बनाई गई है, माने कृतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग की सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, और तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हो, तो मैन्युफैक्चरर को कंसल्ट करो या प्रोडक्ट में लफड़ा क्या है। ध्यान में आयो ना, जब वह मैन्युफैक्चरर को कंसल्ट कियो, जाने कंसल्ट कर रखे है नारद जी ने, वो नारद जी एकदम अपने मन में क्लियर है, क्योंकि वह को पहले से पता है नारद जी को, वो अपन ने कल देखो अच्छी तरह से कि वो भगवान के अवतार भी हैं, देवर्षि भी हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे उनकी क्वालिफिकेशन है। तो उनने एक आखी भक्ति की भूमिका बांधी है वास्तिति में। या में जो लैकिंग है धर्मशास्त्रन में, ये भगवत प्रधान भक्ति की लैकिंग है, धर्म प्रधान भक्ति की लैकिंग नहीं है। हो एक बात ध्यान से समझो, कृष्ण लीला की लैकिंग नहीं है। कृष्ण लीला हरिवंश में भी आई है, कृष्ण लीला महाभारत में भी आई है, और महाभारत तो इन सबको जो है वो ऐसा शास्त्र है कि सारों वेद एक बाजू है, महाभारत एक बाजू है, वो बराबर वेद महाभारत ज्यादा बल्कि है। तो ऐसे महाभारत में भी कृष्ण कथा भी आई है। तो सवाल कृष्ण कथा को नहीं है, पाछो सवाल कोई दूसरी कथा को है। वो कौन सी कथा को है कि कृष्ण के अवतार में भी भक्ति वितानार्थ जो कृष्ण लीलाएं हैं, वो यदि अपन कृष्ण लीला को अवगाहन करेंगे, अपन वाह एंगल से यदि भगवत अवतार की लीला को अवगाहन करेंगे, तो या कलयुग को अपन जीत सकेंगे। कलौ तब धरी कीर्तनाथ। अपन ये कीर्तन करने वाले अक्सर यूं कह रहे हैं कि वो जान बजा के पकाई बजाएंगे तो बस वो सब सॉल्यूशन आ जाएगा। वह अर्थ में कीर्तन नहीं हो, सब अपनी अपनी मने ढपली अपना अपना राग बजाते रहे। वो जिनको कीर्तन करने की इच्छा जाए वो जान बजाते हैं, बस कलौ तब धरी कीर्तनाथ।
वो हरि कीर्तन की बात ध्यान नहीं है, जान बजा के अपन हर वक्त शॉर्टकट चाहे वही ભાગવતમાં બહુ અઘરું છે એટલે ફક્ત કીર્તન જ કેમ નહીં ગાવા પેલા ઉત્તર ધરી કીર્તન ના તો वो कीर्तन अलग कीर्तन है, ये कीर्तन अलग कीर्तन है, या कीर्तन को वा कीर्तन को ऐसा सच कोई संबंध नहीं है, वो कीर्तन या कीर्तन पे आधारित है, इतनी बात सच्ची है। तो वहां से आके एक आखो एक नयो एक ग्राउंड आयो है, जहाँ ग्राउंड पे भगवत लीला को भी वाह तरह से माने एकदम सरल शब्द में मैं आपको समझाना चाहूं तो यह कहना चाहूंगा कि ऐसो लीला को कीर्तन के जाको भक्ति में विनियोग हुए और ऐसी भक्ति के जाको लीला में विनियोग हुए, भक्ति को भगवान लीला के अलावा अन्यत्र विनियोग न हुए और भगवान लीला को भक्ति के अलावा अन्यत्र विनियोग न हुए, वह तरीके की इंटरडिपेंडेंट कोई सिस्टम वाली भगवत कथाएं हों तो आपको सॉल्यूशन आ सके है। वह तरीके को एक आपको एक प्लाटो अपने सामने नारद जी के और व्यास जी के आपसी डायलॉग के कारण उभर के आवे है कि या प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, ये जो कलयुग आ गए है कृष्ण के जाने के बाद, या प्रॉब्लम को सॉल्यूशन धर्मशास्त्र में मिलना मुश्किल है, तो या तरीके की भक्ति और या तरीके की भगवत लीला सुवा को सॉल्यूशन संभव है। बात समझ में आई ना? अब जब वो बात आई तब एक तीसरा प्लाटो फिर आयो। वो कैसे आयो कि या कथा को ऐसी जो भक्ति कि जाको अपने को भगवान लीला में ही विनियोग करना है, जो भगवान लीलात्मिका भगवान लीलार्था भक्ति है, और ऐसी भगवान लीला, भगवान लीला भी 25 जात की हो सके ना, 25 तो मैं कम कह रही हूं, 25 लाख जात की हो सके भगवान लीला, तो वो सब लीला इनको नहीं, वो भगवान लीलाएं जिनको नेगेटिवली या पॉजिटिवली भक्ति में विनियोग हो सके। नेगेटिवली भक्ति में विनियोग कैसे? कि भक्ति के प्रतिबंध की निवृत्ति के द्वारा। पॉजिटिवली विनियोग कैसे? कि श्रद्धा रति प्रेम, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यते, वह तरीके की जहां में प्रोग्रेसिव एटीट्यूड हो, कि जो अपनी श्रद्धा को रति में, भगवत श्रद्धा को भगवत रति में खिला सके, भगवत रति को भगवत भक्ति में खिला सके, वह कोई ऑर्डर है। श्रद्धा अपन को सबको हो गए। एक सच्ची बात है, ध्यान से समझो कि आज जितनी अपने को श्रद्धा है ना, अपने बड़े बूढ़े को उतनी श्रद्धा नहीं आती हो, उनको भक्ति ज्यादा आती, अपन को भक्ति जरा भी नहीं है, तो श्रद्धा तो अपने में दरिया उमड़ रहे हैं, दरिया उमड़ रहे हो अपने भीतर, इतनी भयंकर श्रद्धा पैदा हो गई है। तो अपन श्रद्धालु तो ज्यादा हैं अपने बड़े से, पर जा बात की अपने में कमी है ना, वो भगवत भक्ति की है, भगवत श्रद्धा की कमी नहीं है। मैं तो अक्सर देखूं कि टीवी में रामदेव बाबा ने कह दिया कि यो करने से टाल नहीं पड़े, तो जो मिले से केम छे प्रसन्नता में आपने स्वास्थ्य केम छे, कितनी श्रद्धा है भाई, नख घिसने से टाल नहीं उगेगी, ऐसे हो तो हो, तो बात भी करते जाए तो नहीं करे, अपना चरणारविंद में थोड़ी स्वेलिंग વધારે દેખાય છે, क्या हो कितनी श्रद्धा है, अपार श्रद्धा बढ़ गई है लोगों में। श्रद्धा की कोई भंडार को ठूस ठूस के अपने में भरा गया है कि कोई ने कह दिया कि भाई यो करते रहे तो टाल नहीं पड़ेगी, पड़ गई तो नुकसान क्या है, टाल पड़ने भी फैशन हो जाएगी। ये तो नहीं पड़ी है या नहीं अपने को संकोच आ रहे हो, सब तालियां हो जाएंगे तो कितने मांगे, व्यर्थ में यो क्यों करना, जो मिले से नहीं करते मिले। मैं भी देखते रहूं कि अच्छा क्या हो रहा है, कहीं नमस्कार की पद्धति ना बदल जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
ये चिंता नथिंग अगेंस्ट रामदेव बाबा हो। रामदेव बाबा जो कह रहे हैं बहुत अच्छी और सच्ची बात कहते हो वो, पर अपने में शुद्धा कितनी है? तो कोई ने शगुफा छोड़े और अपन ने तुरंत शुरू कर दिया, कभी सोचे नहीं या न कोई टाल कर रिलेशन कुछ हो सके कि नहीं हो सके। अरे ट्रांसप्लांट करवा दो, नख नहीं घिसोगे तो भी ना बाल। आजकल तो कितनी सब एडवर्टाइजमेंट आ रही है, आधो माथा टाल वालों और आधो माथा बाल वालों। वाकई लिए व्यर्थ में ऐसे खोटे व्यवहार क्या करना, सब कुछ शुद्धा हो गई है। तो शुद्धा की तो अपने में कमी नहीं है, जो कमी है अपने में वो भक्ति की कमी हो गई है, बहुत लैकिंग हो गई है। भक्ति अपने को पोसा नहीं रही है। शुद्धा तो क्योंकि आदमी को फुर्सत नहीं है सोचने की। श्रद्धा को प्रश्रय क्यों मिल रहा है, वाकई में ध्यान से कारण समझो कि बुद्धि लगा के सोचे। इतना आदमी के पास टाइम नहीं है, ट्रेन पकड़नी है, ऑफिस अटेंड करनी है, कॉलेज जाना है, 50 लफड़ा है। और पुराने जमाना में छापान के जो साइज और पेजेस कम होते से जल्दी छापा पड़े जाते थे। आजकल तो छापा के पेजेस इतने बढ़ गए हैं कि घर में छापा ही पढ़ते पढ़ते अपना साधे समय तो निकल जाए। तो टाइम कोई के पास नहीं है। मैंने अपने बच्चा को अटेंड करने को टाइम नहीं, वाइफ को अटेंड करने को टाइम नहीं, पति को अटेंड करने को टाइम नहीं। वहां में अपन को कोई कहे कि भाई सोचो, सोचने का टाइम हो तो सोचते हैं। कोई को संडास में छापा पढ़ना पड़े, कोई को ट्रेन में छापा पढ़ना पड़े, तो कितनी तकलीफ है टाइम के शॉर्टेज की। तो या टाइम के शॉर्टेज में पाछे कोई भक्ति करने को और गले में लफड़ा फंसा देता, आदमी फंसना नहीं चाहे। तो श्रद्धा से फर्क कोर्स है, जो कहते हैं वैसे करते चले जाओ। बाब रहमान अल्लाह, बाब मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बाब रहमान राम राम। मुसलमान मिल जाए तो अल्लाह अल्लाह कर देना, ब्राह्मण मिल जाए तो राम राम कर देनी। व्यर्थ में टाइम काय को वेस्ट करनो कि अल्लाह कहनो कि राम कहनो। या तरीके को श्रद्धा को अपने में प्रश्रय या लिए ज्यादा है कि अपने पास टाइम की बहुत एक ड्रास्टिक शॉर्टेज है। तो भक्ति भी प्रोत्साहन नहीं है। धर्म की तो कथा, धर्म कम शरणंगता, वो तो प्रश्न में खुलासा हो गया ना। पर भक्ति के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कमिटमेंट, भक्ति जो है वो अपना कमिटमेंट चाहे। अनकमिटेड भक्ति श्रद्धा हो सके, पर विदाउट कमिटमेंट श्रद्धा जो है वो कभी भक्ति की तरह खिल नहीं पाएगी। कमिटेड तुम्हारी श्रद्धा है ना, वही भक्ति बनेगी। या रहस्य को समझो, श्रद्धा प्लस कमिटमेंट तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। भक्ति माइनस कमिटमेंट बराबर श्रद्धा। तो अपन सब में प्रोफ्यूजली अवेलेबल है, एबंडेंटली अवेलेबल है। ये आखो अपनो भक्ति कम शरण गता प्रश्न को एनालिसिस है नहीं अपने पास वो अवेलेबिलिटी। वह स्थिति में प्लाटो मने जैसे अपन घाट चढ़े ना तो चढ़ाई हो गए, फिर एक कोई सीधो एरिया आ जाए तो वो प्लाटो कहवावे। फिर वहां के पास थोड़ी चढ़ाई पड़े, ऐसे गोल 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 फिरते हैं ना, फिर थोड़ी सी ऐसी सीधी जमीन आ जाए, सपाट जमीन आ जाए, वहां को प्लाटो कहें। तो ऐसे एक एक प्लाटो आ रहे हो, एक एक प्रश्न जो है वो अपने को चढ़ा रहे ऊपर, और वह प्रश्न को, हर प्रश्न को जो जवाब है वो एक प्लाटो बने हैं। वह प्लाटो पे अपन थोड़ा सांस ले हैं चढ़ के कि अच्छा ये खुलासा भरेगा को, और वह प्लाटो से फिर पाछी ऊपर की चढ़ाई शुरू हो गया है। ये सिस्टम आखिर वह तरह से चल रही है। वह सिस्टम पे ध्यान दोगे ना तो तुमको आखिर लीला, एक वक्त ये थियोरेटिकल वा को अप्रोच क्या है वो ध्यान से देखोगे तो सारी आगे की भी कथा समझ में आएगी। तो वो वह तरह से उनमें या तरीके की भक्ति को, आखों स्वरूप को, परंपरा कहां से ट्रेस करी। तो ये भक्ति जो है ये भक्त की आवश्यकता है ऐसी बात नहीं है। देखो बात ध्यान समझो, अपन अपने यहां बहुत सारे ग्रंथ में लिखे है कि ये तव्य प्रत्यय जो है वो विध्यर्थक नहीं है, आवश्यकार्थ है। या बारे में महाप्रभु जी ने एक बड़ा ब्लंट एग्जाम्पल दिया, पर वो अभी मैं यहां नहीं बताऊंगा।
बहुत ब्लंट एग्जाम्पल दिया है, कभी फुर्सत से बताऊंगा, अपन सुने तो अपने कान को कचरा साफ हो जाए, ऐसा एग्जाम्पल है। एक मूल बात बता रहे हूं आपको कि आवश्यकार्थ है, पर आवश्यकता कौन की? अपन के जो माजना है वह माजना में भक्ति की आवश्यकता है नहीं है, यही की आवश्यकता है। भक्ति की कहां आवश्यकता है, कौन को आवश्यकता है? को आवश्यकार्थ तव्य प्रत्यय, आवश्यकार्थ अनियर प्रत्यय है, विध्यर्थक नहीं। विधि की आवश्यकता धर्म में हो गए हो, जो विधि हो गए शास्त्र की वह हिसाब से धर्म हो गए, जो शास्त्र निषिद्ध है वो अधर्म है। वह के सब प्रकार हो सके निषिद्ध के, अधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल वगैरह, पर वो जो विध्यर्थक तव्य प्रत्यय है वो धर्म की आवश्यकता है, धर्म के लिए है विध्यर्थक तव्य प्रत्यय। पर आवश्यकार्थक तव्य प्रत्यय, तव्य प्रत्यय माने श्रोतव्य, कीर्तितव्य, ये जो तव्य प्रत्यय आवे ना, या को अर्थ दो हो सके, ought to do और it is essential for you to do, ऐसे दोनों अर्थ हो सके, आवश्यकार्थ भी हो सके। पर अपन ये बात भूल जाएं कि आवश्यकता कौन की। एक बात समझो, जो अपन कलयुग से ग्रस्त हैं, अपनी आवश्यकता नहीं है भक्ति, आवश्यकता अपनी नहीं है, आवश्यकता है भक्ति आखिर सृष्टि की। आखिर सृष्टि की आवश्यकता भक्ति की है। वह बात को भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाई है। अहम आत्मात्मनाम धात प्रेष्ठसन प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर यत्कृते प्रिय तदध्यवस्य कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत् त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्य कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। तो ये भक्ति जो है, ये एक तरह को, जैसे अपन यूं कह सकें कि इकोलॉजी को एक बैलेंस है, वो बैलेंस को अपन ने डिस्टर्ब कर दिया तो इकोलॉजी संभल नहीं पाएगी। कैसे नहीं संभल पाएगी? एक बात ध्यान समझो कि पुराने जमाना में जितने भी वन उपवन हते वो शहर के बाहर हते, शहर के बाहर सब मैदान हो गए, और थोड़े थोड़े वन उपवन के सौगंध खाने के जहाड़ शहर में वो ट्रैफिक के सर्कल में रह गए हैं, रोड के डिवाइडर तरीके रह गए। तो वन उपवन यहां आ गए, और जहां वन उपवन रहते वहां सपाट मैदान हो गए। वह तरीके को जो इकोलॉजी को अपन ने सत्यानाश किया है। हमारे किशनगढ़ में कालानी जी हैं, वो बहुत अच्छी बात कहें, काई करा खर्ची बाहर जाता ऐसे घर में जावे, और जीवा ने बाहर जाता, जीवा ने घर में आता सो बाहर जावे, होटला में खावे लोग, काई करा खर्ची बाहर जाता ऐसे घर में जावे, जीवता घर में ऐसे बाहर सब उलट पुलट हो गई है आबार तमा की। कालानी जी को बहुत अच्छा ये ऑब्जर्वेशन है, तो ये सब उल्टा पुल्टा हो गया है। तो उल्टा पुल्टा जो हो गया, या के कारण अपने को पता नहीं चले कि ये या तरीके की छेड़छाड़ से। एक बात ध्यान से समझो, कभी जंगल में जाके देखो, कभी जंगल में जाके देखो, वहां को वृक्ष कितना स्वस्थ प्रसन्न लगे, और अपने ये रोड आइलैंड के वृक्षण को देखो, रोड के डिवाइडर पे लगे हुए वृक्ष को देखो, उनको रोड के उनके पेड़ के पत्ता को देख के तुमको मुर्दानियत लगेगी, लगे कि नहीं लगे, देख के देखो। वो जंगल को वृक्ष जैसे स्वस्थ प्रफुल्लित लगे हैं, वैसे नहीं लगे यहाँ, क्यों? वो भी दुखी है, वो भी यही सोचते हो कहीं करा अठे आ गया मुंबई में माने तो उठे होना चाहे हो, कहीं करा अब अठे लाग गया, वो भी बेचारे ऐसे सोचते होंगे। तो ये बड़ी मुश्किल है आज की तारीख में, सब आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता का मतलब देखो, ध्यान से समझो, अवश्य, अवश्य काय को कहें कि ये काम करे बिना मोसू रहो नहीं जाएगा, मेरे पे बस नहीं चल रहे है,
जामे मैं अवश्य हूं, वो काम मेरे लिए अवश्य हुए है। और अवश्य से रिलेटेड जो बात हुए ना, वो आवश्यक हुए। जैसे प्रमाण से रिलेटेड बात प्रामाणिक हुए है, ऐसे जापे मेरे बस नहीं चलते हुए, जो होना ही करना ही पड़ते हुए मुकु, वो अवश्य है। और अवश्य से जो रिलेटेड है वो आवश्यक है। पर अपना भक्ति के बिना सारे काम चल रहे हो, भक्ति आवश्यक नहीं है, शुद्धा आवश्यक है। भूलिए मत, श्रद्धा नहीं होगा तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। श्रद्धा तो बहुत आवश्यक है, अपना काम चले ही नहीं है। धंधा नहीं चले तो अपने को श्रद्धा चाहिए, छोकरी नहीं मिलती है तो श्रद्धा चाहिए, एडमिशन स्कूल में नहीं मिलते हो तो श्रद्धा चाहिए। हर बात में श्रद्धा तो मैंने जाके क्या डगले पगले जरूरत पड़ रही है, वो भक्ति की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज अपने को समझाना पड़े, एक बात ध्यान समझो, आज अपने को समझाना पड़े कि ऐसा अन्याश्रय जो है वो अच्छी बात नहीं है। भक्ति हो तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, वो अपने को समझाएगा। अपन क्या अन्याश्रय करेगा, कहेगा नहीं करूंगा। जैसे एक सामान्य बात कहूं कि मीरा को जा वक्त ये बात कही गई कि तेरे राणा जी से ब्याह कराएंगे, तो मीरा ने क्या कही कि सपना माम आई मैं परण्या गिरधर लाल, ये या राणा से पढ़ूंगी मैं विधवा हो जाऊंगी, और ये तो मैं कभी विधवा नहीं होंगी। बाप के सामने आर्ग्यूमेंट करी हो। वाकु आवश्यक थी भक्ति, मीरा को भक्ति आवश्यक थी। मीरा भक्ति बिना नहीं रह सकती थी। वाके कारण मीरा को झगड़ा पगेर में भी भयो तो ससुराल में भी भयो, और ससुराल में भयो तो द्वारका में भी भयो, वृंदावन में भी भयो, सब जगह वाको झगड़ा भयो, क्योंकि वाकु भक्ति बिना चलते नहीं। तो मायरी में सपुणा में पढ़ने गिरधर लाल, ऐसे अपने 84 वैष्णव के देखो, वैष्णव तो उनके झगड़ाएं भय, क्योंकि उनको आवश्यक थी भक्ति, अपने को भक्ति आवश्यक नहीं है। तब एक बात समझो कि अपने को भक्ति की आवश्यकता होए कि नहीं होए। भागवत जो अपने को मैसेज देना चाह रही है, वो मैसेज ये है कि भक्ति सृष्टि की आवश्यकता है। सृष्टि को जो बैलेंस है आत्मा और परमात्मा को, सृष्टि को जो बैलेंस है भगवान और ऐसे जगत को, ईश्वर और ईशितव्य को, वाको बैलेंस यदि कोई निभेगो तो भक्ति के कारण निभेगो। भक्ति को एटमॉस्फेयर खंडित भयो तो या बाजू आत्मा खंडित हो जाएगी, या वह बाजू भगवान खंडित हो जाएगा। भगवान नहीं रह जाएगा, ब्रह्म रह जाएगा। भगवान को भगवान यदि रहने देना है तो भक्ति ही काम आएगी। एक बात ध्यान समझो, ज्ञान काम नहीं आएगा, कर्म काम नहीं आएगा। तो भगवान की भगवत्ता निभे, जीव की भक्तता निभे, वो जो अपनी इकोलॉजी है सृष्टि की, भक्ति जो है ये सृष्टि की ब्रह्मांड की इकोलॉजी है, माइंडेड। ये पृथ्वी की इकोलॉजी कुछ और है, पेड़ पत्थर पहाड़ पानी और हल जलवायु। तो ब्रह्मांड की कोई इकोलॉजी है ना, तो वो भक्ति है। और वो भक्ति निभी तो ये ब्रह्म और परमात्मा को रिलेशन निभेगो। भक्ति निभी तो समष्टि को व्यष्टि को रिलेशन हेल्दी निभेगो। भक्ति निभी तो अपने को ये निभेगो कैसे मैं अपने आप को अंश से भिन्न नहीं मानने वालों, अंश होते हुए भी मैं वाकई भक्ति करूंगा। तो ये जो बात है कि अंशांशी को अभेद होते हुए भी जाको निरंतर भागवत एक ठिकाने नहीं, जैसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि तद विस्तारो भागवतम, तो सब कुछ मेरे में है और मैं सब कुछ में हूं। सर्वम मयि और अहम सर्वेषु, ये जो आपको कंसेप्ट है कि सब कुछ मेरे में और मैं सब में हूं, वो बात को निरंतर भागवत उपदेश दे रही है, निरंतर उपदेश दे रही है, क्योंकि वो भक्ति को मापने को थर्मामीटर है। तो मयि ते तेषु चाप्यहम, मयि ते तेषु चाप्यहम, वो निरंतर भागवत कह रही है। तद विस्तारो भागवतम, गीता में 2-10 बार कहे हो, भागवत में तो वकु श्री कृष्ण शरणम मम की तरह जपे हो, मयि ते तेषु चाप्यहम।
जगह जगह निरंतर वही बात हो। भागवत सेंट्रल मैसेज ये दोनों चाहिए कि मयिते तेषु चाप्यहम, मयिते तेषु चाप्यहम जो है वो बिना भक्ति के नहीं निकल सकते। गीता में भी भगवान ने कन्फेस किया, मैं एडमिट किया नहीं कह रहे हूं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या। आगे ये कन्फेस किया है भगवान ने, ये भगवान को कन्फेशन है, एडमिशन नहीं है, प्रोक्लेमेशन नहीं है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्रोक्लेमेशन एंड एडमिशन। प्रोक्लेमेशन माने घोषणा करनी, अपन ये कोई घोषणा समझें, ये घोषणा थोड़ी है, बहुत टॉप सीक्रेट की बात है। भगवान अपनी वीकनेस बता रहे हैं, तो वीकनेस को नगाड़ा बजा के थोड़ी बताई जाएगी। वो तो अर्जुन बाजी में बैठे हुआ तो गला में हाथ डाल के कान में ये बात कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या। तेरे काम में कह रहे हूं कि मयिते तेषु चाप्यहम। ये तो भगवान की वीकनेस है जो एडमिट कन्फेस कर रहे हैं भगवान अपने दोस्त के सामने, भाई ये मेरी वीकनेस है, या कोई एक्सप्लॉइट मत करो या कोई एंजॉय करो तुम। तो ये जो भगवान को जो अपने साथ रिलेशन है मयिते तेषु चाप्यहम, आपको अपन एक्सप्लॉइट नहीं करें और आपको अपन एक्सप्लोर करें, आपको अपन एंजॉय करें, वाकई यदि कोई इकोलॉजी अपने को प्रोवाइड करते हो तो भक्ति ही है, भक्ति ही है और भक्ति ही है। वह भक्ति की ये संहिता है, वह भक्ति की ये भागवती संहिता है और वह लिए ये एक नए प्लाटो पे जाके अपने को ये बात पहुंचा दे है। वो ब्रह्मा जी ने, उन्होंने ब्रह्मा जी को भगवान ने कही है, ब्रह्मा जी ने नारद को कही है और नारद जी ने जाके व्यास जी को रिमाइंड किया रहा है कि समाधिनानुस्मरतद विचेष्टितम, भगवान की उन लीलाओं को स्मरण करो कि जिन लीलाओं में ये मैसेज कन्वे होते हुए कि ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम। वह वीकनेस को वीकनेस तरीके मत बताओ, क्योंकि वीकनेस तरीके बताओगे तो हर गिलिंडर आदमी वाको एक्सप्लॉइट करेगा। तो वाको जो है वो ग्लोरीफाई करके ऐसे ढंग से बताओ, ढक के बताओ, लोग समझ नहीं पाएंगे वाको। पर वही लिए मैं कह रहा हूं, महाप्रभु जी ने बहुत ब्लंट उदाहरण दिए जो बोले नहीं जा सके बड़ी सभा में, तो इतना ब्लंट उदाहरण दिया। वाकपति ने ऐसे उदाहरण क्यों दिया, कभी अपने को चिंता हुआ तो कहीं ना कहीं महाप्रभु जी को कुछ न कुछ दिल में दुख रहे हो एगो करके ब्लंट उदाहरण दियो। पर ध्यान से समझने की हमें बात है कि या लिए वो ये जो अपने रिलेशन है भगवान को, वो अपनी आवश्यकता हो कि नहीं, सृष्टि की आवश्यकता है और सृष्टि की आवश्यकता है। वाकु जय तरह से कल जो वो प्रश्न आया तो यहां से कि भावना क्या है, भावना क्या है, तो ये जो से मैसेज है वाकई कोई एक भावना करके और सारी लीला कथाएं कही गई हैं, अलग 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 पैटर्न में, अलग अलग अवतारण की कथान में, अलग अलग उन कथान की स्टोरी में, या पैटर्न को कोई तरह से बुन के कोई भावना में लपेट के, जैसे अपन कैप्सूल में दवा खावे हैं कि जैसे वो अपने को थूक देने की तुरंत इच्छा भी नहीं हो जाए और जो है वो जो फायदा मिलना हो वो मिले भी। तो मयिते तेषु चाप्यहम की जो मैसेज है वो कैसे कन्वे करना, वाके लिए आखिर भागवती संहिता प्रकट हुई है। या प्लेटो पे जाके व्यास जी ने छोड़े है और व्या प्लेटो पे जाके व्यास जी ने जब आपको छोड़ो तब जाके परीक्षित को अपन शुक को उत्तम क्यों कह रहे हैं, वो आपको कारण समझो कि परीक्षित इमीडिएटली क्या उनसे पूछ रहे हैं कि अहो अद्य वयम ब्रह्मन सत्सेव्या क्षत्र बंधव कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभि सान्निध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम विष्णोरिव सुरेतरा। क्या गजब की बात, कहां पर ले जा रहे हैं, यह बात को ध्यान से समझो। ये खूबसूरती है कि देखो क्या मैसेज कैसे कन्वे हो रहे है। वो कह रहे हैं कि भाई कुछ जैसे सांप काट के मर जानो, पहाड़ पर से गिर के मर जानो, नदी में मर जानो, कोई शत्रु के अपने को मार दे तो मर जानो, युद्ध की बात नहीं है। युद्ध में मरना तो अच्छी गति कहवावे, पर कोई की हत्या करी और अपन मर गए, तो ये जितनी भी ऐसी जो मौतें हैं वो बड़ी
ऐसी मौत क्या में कि जिनके कारण शास्त्र को, अपन धर्मशास्त्र को कंसल्ट करें तो अग्नि संस्कार भी करने को नहीं हुए और सूतक पालने को नहीं हुए। ऐसी जो मौत से, जाकर गुजराती में कमौत कहो ना, तो कमौत से मरने वाले को सूतक भी पालने को नहीं हुए और वह को अग्नि संस्कार भी नहीं करने को, जस्ट ऐसे ही वह को जला देने को है। कोई तरह से वह को डिस्पोज करना चाहिए, वो कर्तव्य है, पर वह को भी पाछो अशुचिता आती हुए है। तो कह रहे कि वाह सबको मुझको डर है, वाकई कथा सुन रहे हो? नहीं, वो तो आपके दर्शन भाई सुखदेव जी को कह रहे सब जल गए पाप। वाकई में कथा नहीं सुनना चाह रहे हो, जो मेरे से गड़बड़ भाई। महाप्रभु जी ने कितनी बड़ी बात कही कि कलयुग में गलती तो सब कर रहे हैं, गलती तो सब कर रहे हैं, पर गलती रियलाइज कोई कोई हो गए है। परीक्षित को गलती रियलाइज हो रही है, या लिए परीक्षित क्यों रियलाइज हो रही है? क्योंकि परीक्षित भगवदीय है, भगवदीय होने के कारण वह को अपनी गलती रियलाइज हो रही है, और वो गलती रियलाइज भई है, या लिए वो बैठे है प्रायोपवेश करके। वह को ये चिंता नहीं है कि पातक को क्या हो दो। अरे वो तो सुखदेव जी के दर्शन भाई उतने में वो कह रहे सारे पातक खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? बोले जैसे विष्णु के कारण राक्षस सब भग जाएं, ऐसे पातक सब सुखदेव जी के दर्शन से भग गए। भाग गए सब। धन धन महात्मा गांधी, जिन अंग्रेज भगाया चिड़ियों भी ढेल फगाया। ये सब फुर हो गए पातक। वो तो क्या दर्शन मात्र से हो गया, बचे क्या? तो वो कह रहे हैं कि अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय। अन्यथा ते व्यक्त गते दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणा नाम संसिद्धस्य वनीयस। मुझको लगा कि आज कृष्ण मेरे पे प्रसन्न हो गया है, क्योंकि वह पहले से पांडुपुत्रम पे स्नेह तो अपनी भगवदगीता बता रहे हो। भगवदगीता की शेखी नहीं बगा रहे बाबा, ये बात ध्यान से देखो। भगवदगीता की शेखी नहीं बगा रहे, पर सुखदेव जी के जो दर्शन भय हैं वहां में क्यों दर्शन भय? क्योंकि कृष्ण मेरे पे प्रसन्न है, क्योंकि वाकु को हमसे स्नेह हतो, या के लिए तुम्हारे दर्शन भय। तो अब मैं यार ये पूछना चाह रहे हूं कि मेरा कर्तव्य क्या, स्मर्तव्य क्या, भजनीय क्या? तो कर्तव्य क्या, स्मर्तव्य क्या, भजनीय क्या? मेरो अकर्तव्य क्या, मेरे को अस्मर्तव्य क्या, मुझको अभजनीय क्या? ये बात मुझको कथा सुनाओ करके सुखदेव जी पाछी एक कथा लेके आए हैं। अब देखो, मैं आपको विस्तार नहीं करना चाह रहा हूं, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल तरीके बताओ कि कैसे तरह से एक प्रश्न जो है वो अपने को एक फाउंडेशन बने हैं, और वह फाउंडेशन पे एक कथा शुरू हो गया है, वो पांचों फाउंडेशन बने हैं, वहां पे दूसरी कथा शुरू हो गए, फिर वो फाउंडेशन बने हैं, ऐसे तीसरी कथा शुरू हो गए। या में जो कठिनाई है ना भागवत में, कठिनाई ये सबसे बड़ी है कि एक कथा में से दूसरी कथा में से तीसरी कथा में से चौथी कथा में से पांचवी कथा में से कथा निकलती जा रही है। अब अपने को लगे कि क्यों इतने कॉम्प्लिकेशन के, सीधी सीधी कथा क्यों नहीं कह दी? एक बात ध्यान से समझो, अच्छी तरह से आज और सदा के लिए मनुष्य इतना बदमाश है कि कोई भी चीज जो सीधे से मिला ना वाकई वो बिगाड़े बिना रहनी। तो हर पेड़ ने, हर फूल ने अपने साथ या तरीके के सब प्रोटेक्शन रखे हैं, नारियल टाइप के, तो जो वाकई रस है, वाकई ऊपर कोई खोपरा है, वाकई ऊपर कोई छूछा है, वाकई ऊपर एक कड़ी परत है, गुलाब के भी पास जाओ तो कांटा पहले चुभे, वो सब प्रोटेक्टिव वो अपना रखे है तो बेचारे सुरक्षित रहे। मनुष्य को एक ऐसी आदत है कि पाई लेना नहीं देना नहीं, तोड़ लगो। अच्छा फूल दिखे ना, भाई तेरे काम आ रहा है नहीं, चलते चलते हाथ तोड़ कर भाई चले गए।
ऐसे सत्यानाशी हाथ, सत्यानाशी पैर, सत्यानाशी विचार, सत्यानाशी भाव अपन के हुए हैं, कुछ लेना देना नहीं हो। तो वो सत्यानाशी जो अपने जो हाथ पैर और भाव हैं और अपने वो हैं, वो सत्यानाशी होने के कारण यदि सरल अपने को कुछ भी दे दियो, तो जो महाप्रभु जी ने जो अपने को सरल दिया वह सबको दुरुपयोग अपन ने किया कि नहीं? यदि थोड़ा कठिन दिए हो तो कोई के बाप की ताकत नहीं होती के या का दुरुपयोग करते, सरल करके दियो, कृपा करके। अपन कैसे गिलिंडर कि जो जो सरल करके बात बताई सबको दुरुपयोग, सरल क्यों किया? तो वो वनस्पति में एक सामान्य सिद्धांत है कि वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ऐसे कई आवरण रखे हैं और उन आवरण में जाते जाते अंत में जाके वह को फल आवे है। बीज तो फिर वासु भी अंदर आवे है एकदम, बीज जो बात कह रहा हूं मैं तो बीज तो वाकई भी अंदर आवे है, तो वो नहीं रखो तो आदमी वाकू बिगाड़े बिना रहे नहीं, व्यर्थ में। एक दिन मैं देख रहे तो मेरे घर के सामने चीकू उगे, कोई ने ऐसे देखे चीकू उगे, मुझसे पूछी क्या है? मैंने की चीकू का पेड़ है। अरे बहुत चीकू उगे? मैंने की हाँ। तो सीधे वहां तरफ गए, चीकू तोड़ लिया। मेरे को गया क्यों गया? तो मैं भी देख रहा, तो फिर वहां को गिल्टी फील गया, तो चीकू वहीं धर दिया मेरे यहाँ। अबे मेरे तोड़े तो यार ले जा, तोड़े तो ले जा, नहीं ले जा मैं तो तोड़े क्या? कुछ नहीं, पाई लेना नहीं देना नहीं, चीकू तोड़ दिया। कोई बंदर ऐसे नहीं करे, हाँ? कोई कागला ऐसे नहीं करे। खाना होए तो चोंच मारे, वाकू प्रकृति ने अधिकार दिया है। नहीं खाना होए ना, देखेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं। ये मनुष्य के हाथन में या तरीके की खुराफात घुसी गई है कि खाना भी नहीं है, रहने भी नहीं देना पेड़ पे, दिखो क्या चीकू बस तोड़ लिया। भाई तोड़ लिया तो मुझको भी शर्म आ गई, क्योंकि वहां ने मुझको देखा, मैंने वहां को देख लिया, हम दोनों की आंख मिल गई, तो चुपचाप फिर पाछे वहीं धर गया। भाई आवश्यकता या बात की नहीं है, चीकू तोड़ लिया तो आनंद से ले जा घर में, कोई मुझको ऑब्जेक्शन नहीं है, पेड़ को ऑब्जेक्शन नहीं है। आदमी के हाथ में या तरीके की खुराफात है, तो वह खुराफात से बचने के लिए ये सब एक में दूसरी छुपा के जब तक कथा नहीं को तब तक मिस इंटरप्रेट किए बिना आदमी माने नहीं। और इतनी से छुपा के कथा कहिए तब भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं भागवत को। तो यदि चौड़े धाड़े कही होती तो बेचारे गोपाल दास जी यही लेके कि दिवस एकादनी उत्तरा कुंवर प्रति व्यास नंदन वदन विमल भाखी सहुन कीधी छानी राखी। तो क्योंकि नहीं छानी राखे तो कुछ न कुछ उटपटांग करे बिना माने नहीं कथान को, खोटो अर्थ नहीं काढ़े तब तक मनुष्य की बुद्धि नहीं है, वो अपनी बुद्धि पे अविश्वास हट जाए। खोटो अर्थ निकले तब फिर आदमी को पता लगा। सच्चो अर्थ निकालनो, सच्चे काम करनो, सच्चे दिशा में चलनो मनुष्य के बिल्ट इन सिस्टम में कहीं रोजे मामूरे दुनिया में खराबी है जफर, ऐसी दुनिया से तो वीरा न बनाया होता। वालिए ये सारे कथा दर कथा के परत रखे गए कि जैसे जो गुह्यतम कथा है वो इतने परत के बाद आवे। ये बात सिर्फ यहीं की नहीं है, आपको शायद आश्चर्य होगा, यद्यपि यहाँ से रिलेटेड बात नहीं है, पर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हूं कि इजिप्ट के जितने जो राजा थे वो अपने रानी इनको राजकुमार इनको जमीन में दफनाते और वहां के ऊपर पिरामिड बनाते। तो उनको ये पता होती कि आदमी की खुराफात कैसी है, तो 3-3 चैम्बर बनाते खोटे, एक चैम्बर अपर, एक मिडिल चैम्बर, वहां में भी वही कफन हो, तो कफन होते नहीं, एम्प्टी हो, तो मिडिल चैम्बर बना देते, वहां में भी कफन को पोरोसिन पैदा करते, अंडरग्राउंड वहां को छुपा कर रखते, ग्राउंड लेवल पे नहीं रखते, क्योंकि वहां में से भी चोर है। पर मनुष्य में वो क्या हुआ देखने के इंस्ट्रूमेंट, अंडरग्राउंड में देखने के, उनमें से देख देख के उनमें से खोज निकाले, उनके विचार इनके राजा
रहने नहीं दिए अंदर, वहां में से सोना है निकालने के लिए, ऐसा ऐसा उपद्रव मनुष्य करे। तो मनुष्य बहुत खतरनाक प्राणी है यह अर्थ में। तो कई परत दर परत में इन बातों को माने बंद करके नहीं समझाई जाए तो हर चीज को दुरुपयोग करना जितना मनुष्य को आवे उतना कोई को आवे नहीं। वालिए कठिनाई है। आप भागवत की कठिनाई को, भागवत को दोष मत समझो, भागवत की कठिनाई को अपनी बुद्धि को दोष समझो। मेरे कहने का मतलब यह है, भागवत डेफिनेटली कठिन है, पर या लिए कठिन नहीं है कि भागवत में ये कोई अवगुण है। अपनी बुद्धि वह तरीके को खिलवाड़ न करे भागवत के लिए, वह लिए ये सारे प्रक्रम भागवतकार ने रचे हैं। तो काफी समय मैंने ले लिया, पर क्योंकि आज 6 दिन है अपने प्रथम स्कंद को, तो ये फंडामेंटल बातें हैं जो मुझको शेयर करनी जरूरी लगी आपके साथ। पर अब अपन अपने शिविर के फॉर्मेट पे आवें। सो कोई भी पार्टिसिपेंट को मैं पहले एक बात कहूंगा कि ये उत्तमाधिकार के जो प्रकरण है वह को समराइज कोई भी कर दे, जो भी कर सकते हो, जो भी तैयार हो जाने पढ़ के तैयार किए है, तो वह के बाद फिर अपन स्टार्ट करें। आप में से कौन ने किया पढ़ के तैयार, जाने किए है वो समराइज कर दे। हाँ, ख्याल में आया ना। गई काल अपन ने प्रथम और मध्यम अधिकारी की बात सोची थी, आज अपन उत्तम अधिकारी